Hello everyone. In this video, I will be covering a chapter of class 8th, that is square and square roots. So basically, this chapter has two topics, square and square roots. So let's start with the first topic, that is squares. Squares basically are the numbers which are obtained by multiplying the number by itself. स्क्वायर नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी बोलते हैं. तो स्क्वायर नंबर्स मैंने आपको क्या बताया अभी डेफिनेशन के थ्रू, दीज आर द नंबर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय itself. So let me give you an example first. Suppose if we multiply 7 into 7, the number we get is 49. So 49 is a square number, or it is also called a perfect square because it is obtained by multiplying the number by itself. It can be written in exponential form as 7 raised to the power 2, or it can also be read as 7 squared. ठीक है, 7 squared. Same, 3 squared equals to 3 into 3, that is 9. So basically 9 is also a square number, right? So basically square numbers are the numbers which are obtained by multiplying the number by itself. Is 12 a perfect square? 12 को अगर आप देखेंगे तो 12 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ. आप सोचेंगे 1 1 is 1, 2 2 is 4, 3 3 is 9, 4 4 is 16. तो एक तरफ आ रहा है 9 और एक तरफ आ रहा है 16. तो इसके बीच में और कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा 9 और 16 के बीच में. दैट मीन्स 12 is not a square number. Before starting the topic, before starting the exercises, आपको स्क्वायर नंबर्स थोड़े टिप्स पे लर्न होने चाहिए. मेरे हिसाब से 1 to 30 तो आपको टिप्स पे लर्न हो जाने चाहिए कि 1 स्क्वायर इज दिस. तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े क्योंकि 11 into 11 करना होगा. या फिर अब जब स्क्वायर रूट्स टॉपिक करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इन नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है. तो थोड़े बहुत ऐसे नंबर्स हैं जिसको आप एकदम से कैच कर लें कि इसका स्क्वायर रूट ये है. तो आई एम राइटिंग द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30. You should note them down in your notebook. 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81, 10 square is 100, right? 11 square is 121, 12 square is 144, 13 square is 169, 14 square is 196, 15 square is 225, 16 square is 256, 17 square is 289, 18 square is 324, 19 square is 361, 20 square is 400. Okay, 21 square is 441, 22 square is 484, 23 square is 529, 24 square is 576, 25 square is 625, 26 square is 676, 27 square is 729, 28 square is 784, 29 square is 841, 30 square is 900. तो 30 तक स्क्वायर्स बेटा मैंने लिख दिया है. तो आपको ये सारे लर्न होने चाहिए. ठीक है, अगर आपको सारे लर्न नहीं करने हैं, अगर मतलब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको प्राइम नंबर्स के बेटा करने ही करने. यहाँ तक तो सबको लर्न ही होंगे, 10 के टेबल से सबको ही लर्न होता है. उसके बाद आप ये प्राइम नंबर है 11, तो आपको ये टिप्स पे लर्न होना चाहिए. ये 17 का, 19 का, 23 का, 29 का, ये सब तो आपको टिप्स पे लर्न करने ही करने हैं. बाकी सब चलो मैं मान लेता हूं कि वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपको तो सारे लर्न करने चाहिए. अगर नहीं हो रहे हैं तो इन सबके तो लर्न होने चाहिए आपको टिप्स पे. और भी थोड़े बहुत आगे लिखवा देता हूं मैं. 31 स्क्वायर, उसके बाद 37 स्क्वायर, 41 स्क्वायर, 47 स्क्वायर, इनके भी लर्न कर लीजिएगा. 961, 1369, 1681, 2209, ये भी करने हैं, मतलब ये भी बॉक्स में डाल देता हूं मैं. ये भी प्राइम नंबर्स है तो इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको. ये भी टिप्स पे जो बॉक्स में डाले हैं वो तो आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए. ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे लर्न करना है आपको. ठीक है, मतलब ये आपको बहुत हेल्प करेगा हायर क्लासेस में भी. एक चीज मुझे सिखानी थी बेटा, एक बार लिख दूं मैंने रब कर दिया गलती से. 49,
8 square is 64, 9 square is 81, 10 square is 100, 18 square is 324. ठीक, अब जो मैंने राइट साइड में नंबर्स लिखे these 1 4 9 16 ये सब, these are called square numbers और perfect square. अब इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज होती है, तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, what are the properties of square numbers और perfect squares. यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी स्क्वायर नंबर ना तो 2 से एंड हो रहा है, ना 3 से एंड हो रहा है, ना 7 से एंड हो रहा है, ना 8 से एंड हो रहा है. कोई नंबर 2 से एंड हो रहा है, कहीं पे भी लास्ट में 2 नहीं है, कहीं पे भी लास्ट में 2 नहीं है, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा ही नहीं. ना कोई नंबर 3 से एंड हो रहा है, ना कोई नंबर 7 से एंड हो रहा है, ना कोई नंबर 8 से एंड हो रहा है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स इज दैट द स्क्वायर नंबर्स कैन नेवर एंड विद द डिजिट्स 2, 3, 7 and 8. ये ऐसी 4 डिजिट्स हैं जिससे कोई भी स्क्वायर नंबर एंड नहीं होगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नंबर्स जो बचे 1, 4, 5, 6, 9 इनसे जो एंड होंगे वो स्क्वायर नंबर्स होंगे, वो हो सकते हैं, उन्हें चेक करना पड़ेगा. लेकिन ये श्योरिटी है कि जो नंबर्स 2, 3, 7 और 8 से एंड होंगे वो होंगे ही नहीं. राइट. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स इज स्क्वायर नंबर्स कैन नेवर हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड. कभी भी कोई भी स्क्वायर नंबर के पीछे ना तो 1 0 होगी, ना 3 जीरोस होंगी, ना या तो होंगी ही नहीं. ठीक है, या तो इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2, 4, 6, 8. ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगी, किसी भी 1 0 नहीं होगी, 3 0 नहीं होंगी, 5 जीरोस नहीं होंगी. अगर होंगी तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी होगी. थर्ड प्रॉपर्टी इज स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड, और इवन का स्क्वायर इवन. तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड इवन नंबर इज इवन. राइट, ये प्रॉपर्टीज हो गए. उसके बाद ये तो मैंने इससे बताना था, तो बता दिया. फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी इज इफ यू हैव टू फाइंड आउट कि इन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं. जैसे हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बोल दें वो, या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स lie between 25 square and 26 square. ये क्वेश्चन आया कि 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं. बच्चे करते क्या है, 25 का स्क्वायर चलो उन्होंने निकाल दिया, 25 इंटू 25 वो आ गया 625. फिर निकाल दिया 26 स्क्वायर 676. अब इसके बीच में निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं, 676 को 625 से माइनस कर देंगे, आ गया ये और आ गया 51. तो आंसर इज 51. बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर आप 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में नंबर निकालेंगे, व्हाट इज 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर इज 16. तो 16 माइनस 9 इज 7. तो हम काउंट करके देखते हैं, 9 के बीच और 16 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14, 15. कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं. और यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 7. दैट मींस कुछ गलती है. तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए आपको जब बताना हो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में दोनों स्क्वायर कंसेक्यूटिव नंबर्स है बेटा, एक के बाद एक होने चाहिए, वो भी ध्यान रखिएगा, ये तभी प्रॉपर्टी लगेगी. अगर आपको कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, जो भी छोटा नंबर है उसमें से, जो भी छोटा नंबर है उसमें कौन सा 25, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर विल बी 50. दैट मींस देयर विल बी 50 नेचुरल नंबर्स और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, छोटा नंबर क्या है 3 स्क्वायर, छोटा नंबर इज 3, तो 2 इंटू 3 इज 6. राइट. अगर वो ऐसे पूछ लें, थोड़ा सा अगर घुमा के क्वेश्चन देना हो सेमली, तो पूछते हैं कि n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर, हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 होल स्क्वायर. इनमें छोटा कौन सा है, ये वाला, इसका डबल कर दोगे तो 2n. इसका आंसर हुआ 2n. अगर ये पूछ लें इसके बीच में कितने हैं, तो छोटा नंबर कौन सा हुआ है, n-1, तो इतने. ये आंसर है बेटा इसका. ठीक है, तो आपको अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, तो आप क्या करोगे, छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. राइट. नेक्स्ट बेटा, आपको ये निकालना है कि इनका सम क्या होगा विदाउट एडिंग. 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15.
उसमें क्वेश्चन बोला हुआ विदाउट एडिंग, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन या विदाउट एक्चुअली एडिंग फाइंड दी सम, इनका सम निकालो। तो आपने देखा कि ये पैटर्न सा बन रहा है, यहाँ पर सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो विदाउट एक्चुअल एडिशन तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप काउंट कर लो कि नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 का स्क्वायर विच इज 64 विल बी योर आंसर। ठीक है, अगर वो ऐसे दे दें 1 + 3 + 5 टिल n, तो आप क्या लिखोगे, कहां तक गया ये n तक, तो आंसर इज n²। क्लियर, ये हो गया बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा यही है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। What will be the unit digit of the square of the following numbers? आपको एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा रीड कर रहा हूं मैं। What will be the unit digit? Unit digit मतलब ones digit, n digit of the squares of the following numbers। आपको पूरा आंसर नहीं बताना है, you have to tell only the n digit मतलब unit digit of the square of the following numbers। First is 81। फर्स्ट इज 81। जैसे ये नंबर है तो इसकी n डिजिट बेटा यहाँ पे दो कॉलम्स बना लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए नंबर, यहाँ पे लिख दीजिए n डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर। टेबल में करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो पहला है हमारा 81। अब 81 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या है 1, तो 1 × 1 इज 1, क्योंकि स्क्वायर करना है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n डिजिट आ रही है 1। नेक्स्ट इज 272। 272 का n डिजिट क्या है 2, तो 2 × 2 आंसर इज 4। नेक्स्ट इज 799। 799 9 है तो 9 × 9 इज 81, बट हमें डिजिट बतानी है तो आंसर विल बी 1, राइट। फिर ऐसे ही सारे पार्ट्स करने हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। एक सेकंड, the following numbers are obviously not perfect squares, explain। first is 1057। बेटा अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, the square numbers can never end with the digits 2, 3, 7 and 8। तो ये 7 से एंड हो रहा है, सेकंड वाला 3 से एंड हो रहा है, थर्ड वाला 8 से एंड हो रहा है, फोर्थ वाला 2 से एंड हो रहा है, फिफ्थ वाले में ऑड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड है, सिक्स्थ वाला फिर 2 से एंड हो रहा है, फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस, फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि एक ही जीरो है। द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी ऑड नंबर। मैंने आपको बताया था स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड इवन नंबर इज इवन। तो फर्स्ट इज ऑड तो स्क्वायर भी ऑड होगा, सेकंड इज इवन तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा, ऐसी थर्ड ऑड है तो ऑड होगा, फोर्थ इवन है तो इवन होगा। बेटा ये पैटर्न वाले क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। मैंने आपको बताया था कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जितने भी नंबर्स है उसका स्क्वायर कर दो। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द फर्स्ट पार्ट, 5 नंबर्स आर देयर, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो 5 स्क्वायर इज 25। तो ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को मतलब ये 7th क्वेश्चन का कन्वर्स है, मतलब उल्टा है, तो हमें 49 को कंसेक्यूटिव 7 ऑड नंबर्स में करना है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, क्वेश्चन नंबर इज 8। 49 is 7 square, तो 7 square मतलब 7 ऑड नंबर्स लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बेटा ये हो गया। नेक्स्ट इज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, 12 and 13। तो छोटा नंबर है 12, तो 2 12 से 24 आंसर हो गया। ऐसे 25 × 2 50 हो गया, उसके बाद 99 × 2 198 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपको निकालना है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो फर्स्ट इज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट वन इज 32। बेटा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, सिंपल सा है, देखेंगे। 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 32 स्क्वायर को 32 × 32। 32 को अगर ब्रेक करूंगा तो आई कैन राइट इट एज 30 + 2 एंड
30 प्लस 2। आई थिंक दिस इज क्लियर, इजी। उसके बाद क्या करना है आपको, आप ये वाला 30 लिखेंगे और ये वाला पूरा ब्रैकेट एज इट इज, फिर ये वाला 2 लिखेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट एज इट इज। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से। व्हाट इज 30 टाइम्स 30, 900, 30 टाइम्स 2, 60, 2 इंटू 30, 60, 2 इंटू 2, 4। तो ये आ जाएगा 900 प्लस 120 प्लस 4। अब सब प्लस कर दोगे तो 1024 इज द आंसर। बेटा सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। बस एक क्वेश्चन है, अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है, किससे एंड हो रहा है, 5 से, तो उसका स्क्वायर निकालना और इजी हो जाता है। जैसे इसमें हो रहा है, आई थिंक थर्ड पार्ट में, सेकंड में हो रहा है 35 का अगर स्क्वायर निकालना है तो ये 5 से एंड हो रहा है, तो इसको इससे करने की जरूरत नहीं है। 5 से पहले नंबर क्या है, 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 से, फिर 100 से मल्टीप्लाई करो और 25 प्लस करो। 3 इंटू 4 12, 1200 प्लस 25, तो आंसर विल बी 1225, राइट। नेक्स्ट हो गया 86, वहां पे बेटा 86 इंटू 86, फिर 80 प्लस 6, 80 प्लस 6, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दोगे। फोर्थ इज 93, 93 इंटू 93, 90 प्लस 3, 93 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। 71 का स्क्वायर 71 इंटू 71, फिर 71 प्लस 71, फिर वो 70 प्लस 1, 70 प्लस 1 हो जाएगा। 46, 40 प्लस 6, 40 प्लस 6, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने देखा होगा 7th क्लास में, आपने ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में पाइथागोरस थ्योरम करी थी। वहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, उसमें 3 चीजें होती थी, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। और वहां पे आपको 2 चीजें दे देते थे, या तो परपेंडिकुलर, बेस, तीनों में से कोई 2 चीज दे देते थे और तीसरी निकालनी थी। और पाइथागोरस थ्योरम होती थी h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। अब वो जो नंबर्स आते थे, जैसे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं साइड्स लूं, जैसे ये ले ली मैंने 5, 4 एंड 3, तो ये जो नंबर है 3, 4 एंड 5, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। और ये कौन सा ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स का वो ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं 3, 4 एंड 5, इन्हें हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ इसमें आपको एक नंबर दिया होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में, उसमें सिर्फ एक नंबर दिया होगा, आपको बाकी के दोनों निकालना है, राइट। सिर्फ एक ही नंबर दिया होगा, बाकी के दोनों। तो इसका एक फॉर्म है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, एक है 2m, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। 2m, m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1, ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये फॉर्मूला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का, 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको जो भी एक नंबर दिया हो इसकी हेल्प से ही निकलेगा। जैसे फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is 6, whose one member is 6। तो आप एक 3 कॉलम बनाएंगे और ये जो मैंने लिखे हैं तीनों को उस नंबर के इक्वल रख देंगे, ठीक है। 3 कॉलम बना दिए, 2m इक्वल्स टू 6, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 6, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू। अब यहां से बेसिकली आपको m की वैल्यू निकालनी है। यहां पर 2 और m मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। m की वैल्यू 3 पूरी करेक्ट आ रही है, तो इसे हम लिख देंगे होल नंबर आ रही है, तो ये ठीक हो गया। यहां पर प्लस 1 है, उधर जाके माइनस 1 हो गया, 6 माइनस 1, तो ये 5 हो गया। फिर 5 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, तो ये आप क्रॉस कर दोगे। 5 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 5 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। 6 प्लस 1, m square equals 7, 7 is also not a square number, तो इसे भी क्रॉस कर दो। That means the value of m is 3। अब क्या करना है आपको, ट्रिपलेट निकालने के लिए फिर से ये लिखेंगे 2m, m square plus 1, m square minus। अब क्या करोगे, m की जगह 3 पुट कर दो, 2 into 3 which is 6, 3 square plus 1, 3 square is 9, 9 plus 1 is 10, 3 square minus 1, 9 minus 1 which is 8। तो आंसर है 6, 8 and 10। हमें दिया कौन सा हुआ था, हमें सिर्फ ये दिया हुआ था 6, हमने बाकी के दोनों निकाल लिए। तो आपको करना क्या है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसको आप पहले 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल रखो, वहां से m की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू निकालने के बाद उसमें एक एक करके पुट कर दो। अब आप पूछोगे अगर 2 में टिक आ जाए तो, जैसे बेटा इसमें एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, स्कूल में ज्यादातर स्कूल्स में यही कराते हैं कि 2m के इक्वल रखा, क्योंकि हमेशा जो आता है वो इवन नंबर ही देंगे। देखिए आप इसमें सारे पार्ट्स जो होंगे, आपके सेकंड क्वेश्चन में जो सारे पार्ट्स हैं वो सारे इवन नंबर हैं, 6, 14, 16, 18, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो m में इसमें वैल्यू निकल जाएगी, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये करवाते ही नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस ऑड नंबर आ जाए तो फिर क्या होगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें डेसिमल में आंसर आएगा, तो यहाँ पे भी क्रॉस हो जाएगा, फिर इन दोनों में से कोई एक में ठीक आएगा। तो उसका एक देखिए बेटा एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2।
ऊपर ही देखेंगे, एक्सरसाइज के ऊपर ही है। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है, राइट। तो आप क्या करोगे, एग्जांपल नंबर 2, एक बार 2m को 8 के इक्वल रखा, m स्क्वायर प्लस 1 को 8 के इक्वल रखा। अब इसमें दोगे, इसमें भी तो इवन नंबर ही है, लेकिन इसमें 2 में टिक आएगा, अभी आप देखेंगे। m की वैल्यू 8/2, तो ये कट गया, m की वैल्यू क्या आ गई 4, टिक हो गया। ये +1 है, उधर जाके माइनस हो गया, m स्क्वायर इक्वल टू 7, तो ये क्रॉस हो गया, 7 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ये हो गया 8 + 1 m स्क्वायर इक्वल टू 9। बेटा 9 स्क्वायर नंबर है, किसका होता है 3 का, तो ये टिक हो गया। अब यहाँ पे 2 में टिक आया है, ठीक है। तो एक बार 4 पुट करके निकालेंगे और एक बार 3 पुट करके। ये मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख दिए, 2 × 4 8, फिर 4 स्क्वायर + 1 16 + 1 17, 4 स्क्वायर -1 16 -1 15। तो एक तो बना हमारा 8 15 और 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना। अब दूसरा 2m m स्क्वायर + 1 m स्क्वायर -1, 2 × 3 6, 3 स्क्वायर + 1 9 + 1 10, 3 स्क्वायर -1 9 स्क्वायर -1 8, 9 -1, तो 6 8 एंड 10। अच्छा, इसमें से एक ही आंसर उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया होता, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो इसमें तो स्मॉलेस्ट मेंबर 8 किसका है, इसका। दैट मींस 8 15 एंड 17 इज द आंसर, क्योंकि यहां तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 6 है। तो बेसिकली आपका एनसीईआरटी में स्क्वायर्स, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर में सिर्फ इतना है। अब जो आगे की 2 एक्सरसाइज है उसमें स्क्वायर रूट्स वाला टॉपिक है। बेसिकली स्क्वायर रूट जो होता है इसका उल्टा, स्क्वायर का उल्टा। जैसे मैंने आपको बताया था 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। द स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, 100 का, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या है 100। अब स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो इसलिए हम इसका कन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल बोल देते हैं। स्क्वायर रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। बाकी की जो 2 एक्सरसाइज बची हैं, आई विल कवर दोज 2 एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी आप इतना ही करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।